हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज़ मिसेस स्वाति अग्रवाल। मैं उदयपुर में संस्कृत एजुकेशन के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि कुछ वीडियो आप लोगों के सामने दे सकूँ ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस लेने से पहले भी और बाद में भी आप लोग उसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, द टाइगर किंग। 12th क्लास का फर्स्ट इंग्लिश कंपलसरी का ये फर्स्ट चैप्टर है, द टाइगर किंग, एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय काल्की। दिस इज़ द पेन नेम गिवन बाय रामा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। इन्होंने अपनी वाइफ कल्याणी का नाम का सफिक्स और खुद के नाम का सफिक्स लेकर अपना पेन नेम दिया है काल्की। इस स्टोरी के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ हीरो ऑफ द स्टोरी। इसका जो स्टोरी का जो हीरो है वो है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि सर, जिलानी, जंग, बहादुर, और इसके अलावा और भी कई नाम दिए गए हैं, लेकिन जो मेन नाम है जो दिया गया है द टाइगर किंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोरकास्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स एंड द मैनर ऑफ हिज डेथ। जो एस्ट्रोलॉजर्स ने इस राजा की मृत्यु का तरीका बताया, उसकी भविष्यवाणी। उसके अलावा नेचर ऑफ द किंग, दैट मीन्स he was very brave and obstinate. Obstinate means jiddi, brave means bahadur. Now, after that, I will let you know the important keywords later on. Now I am going to start the story. ये जो story है वो एक रॉयल इन्फेंट के ऊपर के बर्थ से स्टार्ट होती है। जब इस शाही शिशु का जन्म होता है तब एस्ट्रोलॉजर्स, जो भविष्य वक्ता होते हैं, ज्योतिष लोग होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस बच्चे को एक दिन मरना है। तब दिस इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट, मरना तो सभी को ही होता है तब। और ऐसे बोल के उन्होंने ये बात और बोली कि ये जो रॉयल इन्फेंट है ये वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स है, बहुत ही योद्धाओं का भी योद्धा है, हीरो ऑफ द हीरोज़ है और बहुत ही ब्रेव है। और लेकिन ऐसा करके वो एस्ट्रोलॉजर चुप हो गए। तब आखिर उनको आगे तो बोलना ही था। फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इस नक्षत्र बुल में जो बच्चा पैदा होता है उसको एक दिन मरना है। और तब अचानक से एक मिराकल हुआ। मिराकल मीन्स चमत्कार हुआ। तब वो जो चमत्कार हुआ कि वो 10 डेज़ का शिशु, रॉयल इन्फेंट, वो ये बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, वुड यू लेट मी नो द मैनर ऑफ माई डेथ। ओ वाइज प्रॉफिट्स, क्या आप लोग मेरे मृत्यु का तरीका बता पाओगे। तब सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लग गए। एस्ट्रोलॉजर ने अपने नाक के ऊपर उंगली रख ली कि अब क्या करें, ये इतना छोटा बच्चा बोल रहा है। पर क्योंकि वो रॉयल शाही खानदान को बिलोंग करता था तो इसलिए उनको जवाब तो देना ही था। तब उन्होंने डरते डरते बोला कि यू विल हैव टू डाई वन डे एंड बिकॉज यू आर बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। आप बुल के नक्षत्र में पैदा हुए हो और क्योंकि बुल और टाइगर ये दोनों आपस में शत्रु होते हैं इसलिए आपकी जो डेथ है वो शत्रु टाइगर से होगी। तब यदि अपन को ये सुने, टाइगर का नाम सुनते ही अपन तो डर जाएं कि टाइगर से हमारी डेथ होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा था, रॉयल इन्फेंट था, ये डरा नहीं, बल्कि इसने क्या बोला कि ओ टाइगर्स, आप लोग सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग टू किल यू एंड यू कैन नॉट किल मी। उसने बोला कि बाघ, आप लोग सब जने सावधान हो जाओ, मैं आपको मारूंगा, आप मुझे नहीं मार सकते। इतना कहकर सब अपने अपने घर पे चले गए। कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, सभी होते हैं। एंड दिस चाइल्ड वॉज
ब्रॉट अप, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है ब्रॉट अप. ब्रॉट अप मीन्स लालन पालन. तो इस बच्चे का जो लालन पालन था वो इंग्लिश नैनी के द्वारा हुआ था. इंग्लिश ट्यूटर्स उसको पढ़ाते थे और इंग्लिश की काऊ के द्वारा ही काऊ का ही दूध वो पीकर बड़ा हुआ. और ही यूज्ड टू सी द इंग्लिश मूवीज़. दैट मीन्स पूरा जो उसका ब्रॉटअप था वो इंग्लिश तरीक़ों से हुआ, ब्रिटिश के थ्रू, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही हुआ था. एंड फिर आफ्टर व्हेन ही वॉज 20 years ओल्ड, जब वो 20 years ओल्ड हुआ तब वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गया. अब उसने अपनी जो पावर्स थी स्टेट की वो अपने हाथों में ले ली, अपने स्टेट की पावर्स हाथों में ले ली और उसने फर्स्ट टाइगर को किल कर दिया. When he killed the first tiger, he was very enthusiastic. यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि what was the reaction and expressions of the king when he killed the first tiger. तो यहाँ पे अपने को बताना है कि वो बहुत ज़्यादा enthusiastic हुआ and he ran away to the astrologer और उसको बोला एस्ट्रोलॉजर को कि मैंने एक टाइगर को मार दिया. तब वो एस्ट्रोलॉजर बोला कि आपने एक टाइगर को मार दिया, इट्स ओके, बट यू विल हैव टू किल 100 टाइगर एंड यू विल हैव टू बिवेयर ऑफ द 100 टाइगर. आपको 100वें टाइगर से आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा. तब वो अपने वापस से पैलेस में आ गया और नाउ ही वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू. अब उसने क्या करा, अब क्योंकि उसको पूरे 100 टाइगर मारने थे तो उसने अपने स्टेट प्रतिबंधपुरम के अंदर उसको बैन कर दिया और एक वो ली, शपथ ली कि मैं जब तक राजकाज में ध्यान नहीं दूंगा जब तक कि मैं पूरे 100 टाइगर को मार नहीं दूं. और उसने अपने स्टेट के अंदर सभी लोगों को टाइगर को किल करना, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया. दैट मीन्स नो वन एल्स अदर देन द किंग कुड किल द टाइगर्स इन हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम. अब इसके बाद जब उसने बैन कर दिया तब एक घटना घटी क्योंकि ये जो राजा थे उस टाइम में दे वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश राजाओं के अधीन वो काम करते थे. तब एक ब्रिटिश का जो हाई रैंक का एक ऑफिशियल था वो उसके स्टेट में आया प्रतिबंधपुरम में एंड ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग द टाइगर्स. और उसको बहुत ज़्यादा शौक था. उसने दीवान के थ्रू राजा को कहलवाया कि आई वॉन्ट टू किल अ टाइगर एंड टेक अ फोटोग्राफ विद इट. राजा ने मना करवा दिया कि नहीं, यहाँ पे तो बैन है, यू कैन नॉट किल द टाइगर. उसने कहा ठीक है, इट्स ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ पिक विद अ डेड एंड शॉट टाइगर. ठीक है, राजा उसको मार देगा टाइगर को और मैं सिर्फ उसके पास में एक पिक ले लूँगा. तब भी राजा ने मना करवा दिया कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता. नाउ ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. राजा को अपनी गद्दी को लूज करने का डर आ गया. ही गॉट एन आइडिया फ्रॉम हिज दीवान दैट he decided to give gift to the wife of that high ranking official. तब राजा ने सोचा कि अपनी गद्दी को बचाने के लिए उस हाई रैंक ऑफिशियल की वाइफ दुरासाई को मैं कुछ गिफ्ट दे देता हूँ. उन्होंने मैड्रास कैलकाटा के जूलर्स को बुलवाया टेलीग्राम के थ्रू और बहुत सारे रिंग्स, 50 रिंग्स डायमंड की सैंपल के लिए ली और उस क्वीन को भिजवा दिया. और क्वीन तो बड़ी खुश हो गई, वाह इतनी सारी रिंग्स उसने मुझे भेजी है. शी वॉज़ वेरी हैप्पी और उसने एक रिप्लाई में भेजा, थैंक यू फॉर द नाइस गिफ्ट्स. राजा तो सोच में पड़ गया कि उसने तो सारी की सारी रिंग्स रख ली. और कुछ टाइम बाद 3 lakhs का बिल उनके पास आया. नाउ व्हाट हैपन, विदिन 10 years द किंग किल्ड 70 टाइगर्स. 10 साल के अंदर अंदर राजा ने 70 टाइगर्स को मार दिया और उसके स्टेट प्रतिबंधपुरम में सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए. नाउ व्हाट टू डू. राजा फिर सोच में पड़ गया. उसने दीवान को बुलवाया और उसने बोला आई वांट टू मैरी अ गर्ल. यहाँ पे फिर राजा का नेचर के बारे में बताया जाता है कि वो एक सेल्फिश पर्सन भी था, बिकॉज ही डिडंट वांट टू मैरी अ गर्ल जस्ट बिकॉज ही शुड गेट मैरिड. उसने शादी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति को शादी करनी होती है. उसने सिर्फ शादी इसलिए करनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ डिफेंस, ताकि वो
अपने ससुराल में टाइगर्स को मार सके और अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके। तब राजा ने इस तरह की एक लड़की ढूंढवाई जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। नाउ जब भी कभी वो राजा वहाँ पे जाता 5-7 टाइगर्स को वो मार देता था। अब इस तरह से उसने पूरे 99 टाइगर्स को किल कर दिया। नाउ स्टिल one tiger was left to achieve his goal because he had to kill total 100 tiger। और जो 100वां जो टाइगर था उससे उसको डर था, इसलिए अब वो अपने इन-लॉज के स्टेट के अंदर ही वहीं पे फॉरेस्ट के अंदर रहा उस एक टाइगर को ढूंढने के लिए, बट ही कुडंट फाइंड दैट। बहुत तेज उसको गुस्सा आया। मीन टाइम में ही गॉट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम हिज ओन स्टेट प्रतिबंधपुरम। वहाँ के एक अपने स्टेट प्रतिबंधपुरम के पास के गांव से उसको एक गुड न्यूज़ मिली कि वहाँ पे शीप ख़त्म होती जा रही है। दैट मीन्स देयर इज़ अ टाइगर। इस वहाँ पर क्योंकि शीप ख़त्म होती जा रही थी तब उसको लग गया, गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे भेड़ें ख़त्म होती जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे टाइगर है। राजा उस गांव के अंदर गया एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे एक टाइगर है, मैं इसको मार दूंगा। उस खुशी में उसने उस गांव वाले के 3 इयर्स के टैक्स को माफ़ कर दिया। फिर वो वहाँ पे कुछ टाइम तक रहा। मीन टाइम उसके बेटा भी हो गया, बट ही डिडंट केयर अबाउट हिज सन इवन जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट हिज गोल। उसने कहा मैं वापस घर अभी नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू माई पैलेस। और वो वहीं पे गांव में ही रहा। काफ़ी टाइम निकल गया। अब राजा को गुस्सा आ गया। ही वॉज इन ग्रेट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा और उस एंगर में उसने वहाँ के टैक्स को वापस से डबल कर दिया। अब दीवान को भी बोल दिया कि यू विल हैव टू लूज़ योर जॉब इफ़ यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ टाइगर फॉर मी। उसने दीवान को बोल दिया कि आप अपना जॉब खो दोगे यदि आप मेरे लिए एक टाइगर जो 100वां टाइगर है नहीं ढूंढ पाओगे। दीवान वॉज वेरी अनहैप्पी, ही वॉज वेरी सैड ऑल द नाइट, ही कुडंट स्लीप। पूरी रात वो सो नहीं पाया और वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि अब मुझे क्या करना है। तब उसने अपनी वाइफ को बोला और उसने मेड्रॉस के एक पब्लिक पार्क में से एक टाइगर अरेंज कराया और उसको अपने घर में रखा रात को। और चुपचाप से रात को ही उसने वो और उसकी वाइफ गए और जहाँ पे वो राजा था उस विलेज के उस जंगल में, वो राजा ने जिस जंगल में राजा था उस जंगल के अंदर उस टाइगर को छोड़ दिया। राजा ने देखा कि वहाँ पे वो टाइगर आ गया एंड उसने वहाँ पे राजा के साथ साथ कुछ हंटर्स भी आए और हंटर्स भी आए तो राजा ने उसको किल किया, शूट किया, लेकिन वो मरा नहीं। राजा के गन से वो नहीं मरा बल्कि उसकी आवाज़ से वो सिर्फ घायल हो गया। एंड राजा ने सोचा कि वो मेरे गन से मेरे से मारा गया एंड द किंग वॉज वेरी हैप्पी। और वो राजा अपने पैलेस की तरफ चला गया वापस से। बट when the king went to his palace, the राजा ने बोल दिया था कि इस टाइगर को जुलूस सहित प्रोक्लेम के साथ हम वापस से मेरे पैलेस में लेकर आ जाओ और वहाँ पे उसका एक टॉम बना दिया जाएगा। तब हंटर्स उसके पास गए, देखा कि वो टाइगर तो मरा ही नहीं है। वो लोग डर गए, व्हाट टू डू नाउ। अब यदि वो राजा को बताते हैं कि आपसे वो टाइगर मरा नहीं है, वो बाघ मरा नहीं है, तो उनकी जॉब जाने का डर था। उन्होंने क्या करा, राजा को बताया ही नहीं और उन्होंने खुद ने उस टाइगर को मार दिया और उस मरे हुए टाइगर को वो लेके चले गए बड़े अच्छे जुलूस के साथ और प्रतिबंधपुरम के अंदर एक टॉम बना दिया गया और राजा बड़ा खुश हो गया और ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि अब मुझे कोई डर नहीं है, मैंने 100 टाइगर मार दिए एंड अब उसने अपने बेटे की तरफ ध्यान दिया और उसके बेटे का आफ्टर फ्यू डेज उसके बेटे का 3rd बर्थडे होने वाला था। सो ही डिसाइडेड टू ब्रिंग अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर हिज सन। ही टुक हिज सन टू अ वुडन टॉय शॉप। वो अपने बेटे को लेकर 3 साल का जो होने वाला था वुडन टॉय शॉप पे लेके गया। वहाँ पे उस शॉपकीपर ने बोला, उसने बहुत सारी गिफ्ट्स दिखाई। राजा को वो एक वुडन टाइगर टॉय पसंद आया, लेकिन उसकी जो सरफेस थी वो ख़राब थी, लेकिन तो भी राजा को तो समझ में नहीं आया, उसको पसंद आया। राजा ने उसकी प्राइस पूछी
और जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, द एक्चुअल प्राइस वॉज ओनली 2.25 आना, सिर्फ 2.25 पैसे की थी। लेकिन वो दुकानदार डर गया कि मैं इतने बड़े राजा को इतनी सस्ती चीज़ बताऊंगा, तो इसने उसकी बताई वैल्यू ₹300। ही टोल्ड दैट द कॉस्ट ऑफ द टाइगर टॉय इज़ 300। राजा बहुत खुश हुआ। ही परचेज दैट, उसने बोला कि ये टाइगर, वुडन टाइगर है, वो आपकी तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट होगी। तो शॉपकीपर ने उसको दे दिया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। राजा और बेटा दोनों बहुत खुश हुए और अपने पैलेस में आ गए। वहाँ पर वो बर्थडे सेलिब्रेट करी एंड दे बोथ ऑफ देम, द किंग एंड हिज सन, वर प्लेइंग विद दैट वुडन टॉय। वो उस वुडन टॉय के साथ खेलने लगे। एंड मीन टाइम एक फ्रांस राजा के राइट हैंड साइड में छुप गई। राजा ने उसको लेफ्ट हैंड साइड से प्रिक करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो दे अगेन स्टार्टेड प्लेइंग, दोनों जने वापस से खेलने लगे। लेकिन नेक्स्ट डे सारा पस फॉर्मेशन हो गया, उसके इन्फेक्शन हो गया पूरी राइट आर्म के अंदर। एंड 3 सर्जन्स वर कॉल्ड, 3 सर्जन्स को बुलाया गया और राजा का ऑपरेशन किया गया। और जो सर्जन्स थे उन्होंने बोला द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि जब राजा मर गया तो ये वर्ड्स क्यों कहे गए कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। यहाँ पे द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल इसलिए कहा गया क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था, ये भविष्यवाणी करी थी कि इस राजा की मृत्यु 100वें टाइगर से होगी। बिकॉज उस वुडन टॉय टाइगर से राजा मारा गया, इसीलिए कहा गया था कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। एंड इन दिस मैनर द टाइगर किंग वॉज किल्ड बाय द वुडन टाइगर। इस तरह से ये जो इसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि किस तरह से, व्हाट वाज द मैनर ऑफ हिज डेथ, तो इसके अंदर यही है कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो एक वुडन टाइगर से, 100वें टाइगर से हुई। आई होप you all like this video and you could understand my video, my language as well. मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस थिंग। इसके अंदर जो मैंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि व्हाट वाज द र्यूमर राइफ। राइफ मीन्स वाइडली स्प्रेड, र्यूमर मीन्स अफवाह। तो राजा के जन्म के समय क्या अफवाह थी एंड उसके जन्म के समय क्या मिराकल हुआ था, क्या चमत्कार हुआ था। चमत्कार यही हुआ था कि 10 दिन का बच्चा अचानक से बोल पड़ा था। हाउ वॉज द किंग ब्रॉट अप, राजा का लालन पालन कैसे हुआ, अभी मैंने बताया था आपको कि वो सब इंग्लिश मैनर में हुआ था। देन सेल्फ डिफेंस के लिए राजा ने क्या किया था कि राजा ने बोला था कि व्हेन a person can kill a cow which is an holy animal in his self defense, जब एक इंसान काऊ को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, जो कि एक पवित्र जानवर है, मार सकता है, तो why can't I, तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ। तो सेल्फ डिफेंस में राजा ने उसको मारा, टाइगर्स को। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स की क्या भविष्यवाणी थी, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो I hope you would like all my video, and if you have any problem, any questions, any queries, you can give me in the comment box, in the inbox. यदि आपको इससे कोई related कोई question पूछना है तो आप इस comment box में या inbox में डाल सकते हैं। And my next video will be of the second chapter, the portrait of the lady. Thank you.